बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि गिब्स एनर्जी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन गिब्स एनर्जी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ गिब्स एनर्जी इज दिस वन। हर्शल, ये जोजिया विलेट गिब्स, जिसके नाम पर गिब्स एनर्जी है, उसने एक बड़ी फेमस उसका कोट था कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस। अगर आपने साइंस को समझना है तो आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। साइंस में और केमिस्ट्री में बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जिनकी एक्चुअल डेफिनेशन इंग्लिश में या उर्दू में नहीं की जा सकती। उसकी एक्चुअल डेफिनेशन वही है जो मैथमेटिक्स में लिखी होती है। एंड गिब्स फ्री एनर्जी इज वन ऑफ दोज टर्मिनोलॉजी। गिब्स एनर्जी की एक्चुअल डेफिनेशन ये है। गिब्स एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ दैट एनर्जी। इस इक्वेशन 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करें, अगर हम चेंज इन गिब्स एनर्जी फाइंड करें, दैट विल बी इक्वल टू dg। द चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी एंड द चेंज इन द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। अब यहां पर टेम्परेचर और एंट्रोपी दो वेरिएबल हैं। तो अब जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, एंट्रोपी में चेंज लिखेंगे। यानी इसको अगर आप यूं कर लें, यहां पर एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, यहां पर पॉजिटिव साइन। आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, एंट्रोपी में चेंज लिख ली। देन आपने एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा एंड चेंज इन टेम्परेचर लिख ली। नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म एंड दिस इज एक्चुअली इक्वेशन 2। इन दिस इक्वेशन dH इज चेंज इन एंथैल्पी एंड इसमें अब हम एंथैल्पी की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। मैथमेटिकली एंथैल्पी इज डिफाइंड एज दिस। इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। एंड इफ वी differentiate this equation, let this equation that is called equation 2a, differentiating equation 2a, change in enthalpy। अब यहां पर it is equal to change in internal energy plus अगेन यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम में चेंज ले लेंगे एंड देन वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर में चेंज लिख ली। अगेन लेट मी राइट इट। दिस इज इक्वेशन 2a। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वी विल राइट चेंज इन एंथैल्पी that is equal to change in internal energy and change in product of pressure and volume। तो प्रेशर और वॉल्यूम, चूंकि ये दोनों वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल के प्रोडक्ट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम उसमें चेंज फाइंड करेंगे, तो हम पहले एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे में चेंज फाइंड कर लेंगे। पहले आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, चेंज इन वॉल्यूम लिख ली। देन आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, चेंज इन प्रेशर लिख ली और फिर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया।
तो ये प्रेशर वॉल्यूम की डिफरेंशिएशन है, प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन है। अब DH की ये वैल्यू है, तो आप इक्वेशन 2 में DH की ये वैल्यू पुट कर दें। लेट दिस इज इक्वेशन 2B। इक्वेशन 2B से आप DH की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें, और ये आपने पुट कर दी, ये देखें। नो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब एक हमारे पास इक्वेशन है एंट्रोपी की। एंट्रोपी इज द रेशियो ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एंड द टेम्परेचर एट विच हीट इज गिवन। इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई करके यूं भी लिख सकते हैं, TdS इज इक्वल टू डेल्टा Q। दिस इज इक्वेशन A, और वी कैन से दिस इज इक्वेशन 3A। And according to first law of thermodynamics, we know heat given to the system is equal to the sum of increase in internal energy and work done by the system. अब इक्वेशन 3A और इक्वेशन 3B से को अगर आप कंपेयर करें, डेल्टा Q इज दिस वन, तो डेल्टा Q की वैल्यू हम यहां पुट कर दें, देन TdS वी कैन राइट TdS इज इक्वल टू दिस वन, और TdS की ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ये TdS की वैल्यू है, ये हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दी। दिस वैल्यू ऑफ TdS वी हैव पुट दिस इक्वेशन इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को आपने इस तरह लिख लिया, इसमें PdV इस PdV के साथ कैंसिल हो सकता है, DE के साथ कैंसिल हो सकता है, देन वी गेट इक्वेशन 4। और आगे बहुत सारी डिराइवेशन में हम इक्वेशन 4 को यूज करेंगे। दिस इक्वेशन शोज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इक्वेशन जब आपने डिराइव की है, आपने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट सपोज किया और प्रेशर को भी कांस्टेंट सपोज किया। इट मीन दिस इक्वेशन इज फॉर द प्रोसेस दैट इज साइमल्टेनियसली आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबैरिक। नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर मीन प्रोसेस इज आइसोथर्मल। इस इक्वेशन में जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट पुट करेंगे, देन दिस होल फैक्टर विल बी 0, dt इज 0, देन dg इज इक्वल टू vdp, एंड अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू nRT। इट मीन v इज इक्वल टू nRT ओवर p। तो v की ये वैल्यू आप अगर यहां पुट करें इक्वेशन 5 में, ये हमने पुट कर ली। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ये देखें, हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। G1 इज गिव्स एनर्जी एट इनिशियल स्टेट, T1 इज टेम्परेचर एट इनिशियल स्टेट, G2 इज गिव्स एनर्जी एट फाइनल स्टेट, एंड T2 इज टेम्परेचर एट फाइनल स्टेट। सॉरी, यहां पर T1 T2 की बजाय हमें P1 P2 लिखना चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हियर वी विल रिप्लेस T1 एंड T2 बाई P1 P2। P1 is pressure at initial state, P2 is pressure at final state। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, डेल्टा जी को इंटीग्रेट, DG को इंटीग्रेट किया, इट इज इक्वल टू G, और यहां पर अब हम इनिशियल और फाइनल स्टेट की लिमिट्स अप्लाई करेंगे। सिमिलरली DP और P, P डिनोमिनेटर में है, P का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1 है, और ये 1 यहां न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है। इट मीन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम P का नेचुरल लॉग लेंगे, और ये देखें हमने नेचुरल लॉग ले लिया।
और इसके बाद हम इस पर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। ये अप्लाइंग लिमिट्स ऑन अबव इक्वेशन, ये जब हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, G इज गिब्स एनर्जी, तो इसको हमने लिखा गिब्स एनर्जी एट फाइनल स्टेट माइनस गिब्स एनर्जी एट इनिशियल स्टेट। सिमिलरली P इज प्रेशर, जब हमने इस पर लिमिट्स अप्लाई की, प्रेशर एट फाइनल स्टेट माइनस प्रेशर एट इनिशियल स्टेट। और लॉग के रूल के अकॉर्डिंग नेचुरल लॉग P2 माइनस नेचुरल लॉग P1 इट इज इक्वल टू लॉग P2 ओवर P1, ये हमने पुट कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। यहां पर देखें, इफ फाइनल प्रेशर इज ग्रेटर देन इनिशियल प्रेशर देन डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है गिब्स एनर्जी इंक्रीजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और जिस प्रोसेस में गिब्स एनर्जी चेंज पॉजिटिव हो, इट मीन दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड इफ फाइनल प्रेशर इज लेस देन इनिशियल प्रेशर देन change in Gibbs energy is negative. That means Gibbs energy decreases during that process and that process is spontaneous. और अगर इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम हो देन डेल्टा जी इज जीरो, इट मीन गिब्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन गिब्स एनर्जी एंड प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। According to Boyle's law, we can write P1 V1 is equal to P2 V2. It means P2 over P1 is equal to V1 over V2. इक्वेशन 6 में हम P2 over P1 को हम पुट करेंगे इक्वल टू V1 over V2, और ये हमने वैल्यू पुट कर दी। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इस इक्वेशन को गौर से देखें, इफ फाइनल प्रेशर इज लेस देन इनिशियल प्रेशर देन डेल्टा जी इज पॉजिटिव, या इसको आप यूं लिख लें, इफ इनिशियल प्रेशर इज ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर then delta G is positive, it means Gibbs energy increases and process is non-spontaneous. And if initial volume is less than final volume, if initial volume is less than final volume, then delta G is negative. Because if initial volume is less than final volume, then this ratio will be less than 1. Then इसका जब log लेंगे, it will be negative, and it means Gibbs energy decreases during this process, and this process is called, this process will be spontaneous. And if final and initial volume are same, then delta G is 0, and it means Gibbs energy remains constant, there is no change in Gibbs energy and process is at equilibrium. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टेम्परेचर अंडर व्हाट कंडीशन गिब्स एनर्जी डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।